जय भीम। जय भारत। मेरे भारत के लोगों और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों, जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, भारत देश के निवासी हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साथ ही जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं यानी ओबीसी हैं, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग जैसे कि मुसलमान हैं, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि हैं। ओबीसी वर्ग में हमारे यादव, अहीर भाई, गुज्जर, नाई, तेली, धोबी आदि, जाट समुदाय भी हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो ओबीसी वर्ग में तो बहुत से राज्यों में है। और हरियाणा में विशेष तौर पर मांग चल रही है। राजस्थान में उनका संघर्ष जो है वो गुजरे जमाने में काबिले तारीफ रहा है। फिर भी जाटों को अपना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ठीक ऐसे ही जो उनकी लड़ाई है ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग की लड़ाई है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। और हम लोगों को यानी कि दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। बेशक से हमें ये आरक्षण देने का एक षड्यंत्र के तहत कहते हैं कि आरक्षण हम लोग खा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, हमें लगातार ताने मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर बताता भी रहा हूं, पुनः कह देता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये आरक्षण पूना पैक्ट का वादा है। और बेशक से इन्होंने कागजी तौर पर, संवैधानिक तौर पर हमें आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जमीनी हकीकत में आज तक भी अनुसूचित जाति, जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं हैं, हाई कोर्टों में हमारे जज नहीं हैं, तमाम सरकारी विभागों में हमारे कोई भी ऑफिसर, अधिकारी, एम्प्लॉय वर्ग नहीं है। और लाखों नियुक्तियां ये कहकर खाली पड़ी हुई हैं कि यहाँ पर कोई भी सूटेबल पर्सन नहीं मिला है, यानी कि इस नियुक्ति, जिस पद पर नियुक्ति कराई जा रही है, इस पद के लिए कोई भी सूटेबल व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। और जबकि बहुजन समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, उसके बावजूद ये नो सूटेबल का टैग लगा देते हैं। ये बड़े सोचने का विषय है, जिसको हम बैकलॉग बोलते हैं कि बैकलॉग के पद जो है वो सारे खाली पड़े हुए हैं। इस तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क और सवाल उठता है। अभी मैंने पीछे उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के साथ समस्त देश की बात की। तो देशवासियों सुनो, उत्तर प्रदेश वासियों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। एक उत्तराखंड से आए हुए व्यक्ति हैं जो कि धर्म के नाम पर अपने सत्तासीन हो जाते हैं एक विशेष धर्म ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गोरखपुर में। यानी कि जो इनका मठ है, जो गोरखपुर धाम वगैरह के नाम से जो है प्रचलित है, और वो जो मठ है, इस मठ पर मठाधीश हो जाते हैं। उनके गुरु भी काफी किस स्थिति में वो इस दुनिया से चले गए, ये सबसे बड़ा सवाल वहां के फिलहाल मुख्यमंत्री योगी जी पर लगता है। क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे उनके गुरु, जो कि गोरखपुर में जो महंत थे या जो वहां के मठाधीश थे, वो कैसे चले गए, आज तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है और इतिहास में रह गई है, इतिहास में दफन ही हो गई है। नतीजन
मुख्यमंत्री योगी जी होते हैं और वो उत्तराखंड से आए हुए व्यक्ति होते हैं। किस तरह से एक बाहरी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये बाहरी व्यक्ति उत्तर प्रदेश को पूरे तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या इस तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान नहीं जाएगा? हम आरक्षण मांग रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय टस से मस नहीं हो रहा है। हमने भारत बंद किया, फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है, बिल्कुल अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्यार प्रेम से मानने वाली नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जब ये जंगल राज हावी है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों मौन है? जवाब दें। अभी तो हमने भारत बंद करके दिखाया है, जब दिल्ली की तैयारी करेंगे तो समझिए दिल्ली पूरी नीली, दिल्ली पूरी चक्का जाम भी होगी। और ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ भैया सारे भाइयों को, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से मैं लाइव कर रहा हूं तो सीधी सी बात है उल्टा नजर आ रहा होगा। और सीधा आप इसको पढ़ के खुद ही बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या लिखा हुआ है। तो ये तैयारी अब हमारी पूरी है, हम पूरे तरह से तैयारी किए हुए। मैंने पूरे समाज से ये मैंने आह्वान किया है कि दिल्ली चलो और मुझे तारीख के बारे में समाज के लोग ही कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर देशवासियों देख लो, आप देश के लोगों देख लो आप कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति या छोटा सा कोई क्राइम करता है और यदि नहीं भी करता है तो नहीं करने का मतलब उसके ऊपर जबरन झूठी धाराएं उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर लिखती है। कोई मुख्यमंत्री के बिना कहे, एक बात बताओ, कोई ऐसा काम हो जाएगा? और गलती से एक आधी बार हो भी जाएगा तो फिर लगातार नहीं होगा, बार बार नहीं होगा। आप अपने पापा जी से डरते हैं नहीं डरते हैं? आप ये बताओ, घर में परिवार में बड़ा है कोई, उनसे डरते हो नहीं डरते हो? आप कोई गलत काम करोगे छिप कर करोगे और आज निकल तो पकड़े जाओगे। और जब आपके पिताजी आपको कहेंगे कि आप इस काम को करो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो फिर आप तो निडर होकर करोगे। ऐसे उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने पिताजी योगी जी के कहने पर गलत काम करती है। जबरदस्ती देसी कट्टे हथियार लोगों की गाड़ी में, उनके बैग में, उनकी जेब में डाल दिए जाते हैं। कई जगह तो वो दिखावे के तौर पर एक पूरी फिल्म फिल्माते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और पूरी वीडियोग्राफी करते हैं। कई जगह उनकी जेबों में कट्टा डाल दिया जाता है और उनको चलाते हैं पैदल पैदल और पीछे से जाके वीडियो बना के पकड़ते हैं। जबकि वो व्यक्ति इतना डरा सहमा हुआ होता है, उनको भरोसे में दिया जाता है कि हम तुम्हारी जेब में कट्टा डाल रहे हैं और तुम लोग तो तुम्हें बचा देंगे वगैरह वगैरह करके। ये इतना गंदा माहौल उत्तर प्रदेश की पुलिस का बना पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ जी अपने पापा जी के कहने पर वो जिस तरह से गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, दलित लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, बौद्धों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, जहां कुछ थोड़ी थोड़ी अल्पसंख्यक संख्या में सिख जैन ईसाई है उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन का अधिकार भारत का संविधान हमें देता है, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से होता है, उसको गैर संवैधानिक बता करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण के केस में बहुत से लोगों को वो जेल में ठूंस देती है। तो इस तरफ क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आंखें नहीं खुलती हैं जो वो आरक्षण के ऊपर तीखा प्रहार कर रहे हैं? क्या यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय चुपचाप बैठे हुए हैं क्या? मैं क्या बताऊं, क्या उन्होंने सेटिंग कर रखी है क्या योगी आदित्यनाथ जी से? बताइए, मुख्यमंत्री महोदय से सेटिंग की हुई है क्या? ऐसे में हमारे पास रास्ता क्या बचता है भाई? हमारे पास रास्ता बचता है दिल्ली चलो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चलो। और ये इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इतनी क्रूर हो चुकी है, इतनी निर्दयी हो चुकी है, इतनी दरिंदगी कर रही है कि जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं को जबरन अपना शिकार बनाते हैं। ये बहुत सारे मामले सामने आ जाते हैं बलात्कार के, और थानों में बलात्कार के बहुत सारे मामले सामने नहीं आ पाते। विधवा औरतों को ये थाने में शिकार बनाते हैं। ये थाने नहीं रह गए हैं, ये अड्डा बन चुके हैं शोषण का। ये थाने नहीं है। योगी जी के राज में यूपी पुलिस के थाने शोषण का अड्डा बन चुके हैं। योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस के थाने दलितों के प्रताड़ना का अड्डा बन चुके हैं, विधवा महिलाओं के साथ में रेप का अड्डा बन चुके हैं, बेसहारा गरीब महिलाओं के रेप का अड्डा बन चुके हैं। ऐसे में क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आंखें नहीं खुलेंगी?
क्या उनके पास सबूत ले जाने पड़ेंगे कागज के टुकड़े भर भर के कि आप ये देखिए ये क्या हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी शातिर है अपने बाबा जी की तरह, जैसे उनके बाबा जी शातिर हैं, अपने ऊपर सारे मुकदमे खत्म करवा लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने बाबा जी की तरह शातिर है और सबूत नहीं छोड़ती है। बहुत सारी लोग जगह ये लोग वो फंस जाते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं ये भी सामने आती हैं कि अभी एक घटना और कानपुर से सामने आई है। देखिए कानपुर के अंदर, कानपुर में दलित व्यक्ति झगड़ा हो गया उनका, थाने में गए रपट लिखवाने के लिए, थाने में गए रपट लिखवाने के लिए, हो गई बाद में दोनों जने गए कि जी हमारा समझौता हो गया है। तो वहां पर दरोगा थे, वहां पर दरोगा थे, पुलिसकर्मी थे, वो पी रहे थे दारू, दारू पी रहे थे और दारू के नशे में उन्होंने उन लोगों को जाति सूचक शब्द बोले, उन लोगों को जूते में पेशाब पिलाया। ये छोटी घटना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, जूते में पेशाब पिलाया है, कानपुर में जूते में पेशाब पिलाया है दलित युवक को और मारा पीटा उनको, पिटाई करी उनकी। आप ये यहां क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलेंगी? ये सुप्रीम कोर्ट महोदय, माननीय जस्टिस महोदय, ये दलित दलित करते हैं और आरक्षण का रोना रोते हैं, जो कि कई वर्षों से कुरिज्म के नाम पर आरक्षण को खा रहे हैं, उनके परिवार के लोग आरक्षण को खा रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था और जो सरकारें पहले आई हैं और फिलहाल सरकार है, वो इस कॉलेजियम यानी कि आरक्षण व्यवस्था को सिर के ऊपर ढो रहे हैं। क्या भैया वोट रखा है हमने उनको ढोना? बताओ, इस तरफ इलाज करो ना सबसे पहले। अगर आप इतना बड़ा न्याय करने के लिए न्यायाधीश जाने जाते हैं तो आप यहां न्याय करो ना, अपना खुद आरक्षण छोड़ो, उसके बाद बात करो। मैंने अपने समाज से आह्वान किया है, निर्णय आपके हाथ में है भाई। मुझे ये बताओ कि मैं किस दिन दिल्ली की चढ़ाई करूं? आप मेरे साथ आओगे कि नहीं आओगे? बताओ, आपको आना है नहीं आना है मेरे साथ? आपने मेरे एक कहने पर, एक आवाज पर आपने भारत बंद करके दिखाया, आपने ये ताकत पूरी समाज को, देश को, सरकार को दिखाई, शांति प्रिय हुआ। और कई जगह छिटपुट जो छोटी मोटी बातें हुई हैं वो भी हमारे नजरों में हैं, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। जहां लाठियां भांजी गई हैं उस पर भी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। देखो, जवाब तो इन सरकारों को देना पड़ेगा। जब ये सरकार में नहीं रहेंगे, ये मंत्री संतरी, एमएलए, एमपी और ये प्रधानमंत्री, तब जवाब लिए जाएंगे इनसे। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में, उत्तर प्रदेश में। मुझे ये बता दो, जिस कानून के आधार पर तुम लोग बुलडोजर चला रहे हो, कानून क्या है? भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे, उस पर आरोप साबित हुआ ही नहीं है, उससे पहले आप बुलडोजर चलाने का अधिकार कौन आपको देता है? भारत का संविधान तो कदापि नहीं देता है। मैं आपको बता देता हूं क्लियर, भारत का संविधान कदापि यह अधिकार नहीं देता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे, नहीं देता है। तो साथियों, तैयारी कर ले, राजधानी दिल्ली की आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली चलना है, दिल्ली की कूच करें और मुझे जवाब दें कमेंट में कि दिल्ली कब के लिए आह्वान किया जाए। मैं आपका आह्वान किया, आपसे बताइए।